मैं बस उरूज के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ, कि हम लोग एक खानदान के तौर पर एक हो सकते हैं। वो लोग इफ्तार पर बुला रहे हैं। ठीक है। लेकिन उस औरत के होते हुए हम ये सब कर पाएंगे बाबा? मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा, क्या मैं घर पर होता हूँ? बाबा, अगर अलिफ की वजह से कोई और मसला खड़ा हो गया तो अजलान यूं करते हैं कि हम अपने होटल के लाउंजेस में से एक बुक कर लेते हैं, दोनों खानदान वहीं आ जाए। तो बताइए, मैं उन लोगों से क्या कहूंगा? मैं उन्हें ये बताऊं कि मेरे बाबा की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड भी हमारे साथ है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, चाहते क्या हैं आप लोग आखिर? बेटा, आखिर तुम मुझे समझना क्यों नहीं चाहते हो? वो दोनों एक दूसरे के साथ जिद्दी बकरों की तरह सींग लड़ाती हैं। एक तरफ तुम्हारी माँ है, दूसरी तरफ एलिफ है। मैं क्या कर सकता हूँ, कहो? बाबा, ये कैसा सवाल है? उसका बाजू पकड़ो और निकाले उसे वहां से। अजलान, तो मेरी बात तो समझो। दोनों खानदान बड़े हैं, तुम बस कह देना कि मेरे खानदान ने यही सोचा कि बेहतर है। ठीक है अंकल, मैं समझ गया, जैसा आप लोग कहें। अच्छा, तुम और मेते भी अफ्तार पर आ जाना। नहीं भाई, हमें नहीं आना चाहिए। नहीं, तुम जरूर आना। अल्लाह ना करे कि अगर कहीं मामला बिगड़ा तो उस मामले को तुम दरमियान में पढ़कर सुलझा लोगे। आ जाना। देखिए भाई, हम किस हाल को पहुंच गए हैं। जिमल जान, तुम तो मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़की थी, अब ये सब क्या है? मैंने अपने शौहर के लिए किया है। हिजाब पहनने का कोई खास वक्त नहीं होता बेटी, इसे पहनने में औरत की इज्जत होती है। लेकिन अभी तक ऑफिशियली निकाह तो नहीं हुआ ना? ये हमारा मामला नहीं है। सरकारी शादी जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। मरियम अम्मी, अब आप कैसी हैं? आहा मेरी प्यारी बेटी, तुमने मुझे अम्मी कहा। मैं कुर्बान अपनी खूबसूरत आंखों वाली बच्ची पर। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत बरकरार रखे। आमीन आमीन। मेरी अम्मी भी आना चाहती थी यहाँ, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए हम उन्हें ला नहीं सके। अल्लाह जल्द उन्हें शिफा अता करे, सेहतयाब हो जाएं वो। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला साहब, आप सबको मेरी बीवी की तबीयत का मालूम है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस शादी में मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। हमारी बेटी की शादी देखना उसका सबसे बड़ा ख्वाब है। ठीक कहा आपने। जैसा आपको मुनासिब लगे, हमारे लिए भी वही ठीक है। बच्चों से पूछ लेते हैं। जरूर बाबा। ठीक है। तो फिर जितना जल्दी मुमकिन हो तैयारी शुरू करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया, मुबारक। शुक्र मेरे अल्लाह का। मेरी तो सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा किसी शाइस्ता लड़की के साथ खुश रहे। शाइस्ता से आपका क्या मतलब है? मरियम मम्मी मुझसे बात कर रही है जिमल, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसे जाती ना लो तुम बेटी, पुराने मसाइल अब खत्म हो गए। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरी दुआ है कि अब ये मामला खैर खैरियत से हो जाए। अल्लाह दोबारा हमें हर किस्म के मसले से बचाए। आमीन। अल्लाह हमारे खानदानों को बुरी नजर से हमेशा महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। माफ कीजिएगा। कहाँ? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हारा शौहर क्यों नहीं आया बेटी? हम एक दूसरे के मामलात में नहीं पड़ते बाबा। क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हम नहीं करना चाहते। यानी तुम्हारा शौहर तुम्हारी फैमिली को देखना पसंद नहीं करता और तुम्हें ये मंजूर है? ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हैं बाबा, हम एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं और अब भी गुजर रहे हैं। और रूहान रोजा नहीं रखता, इसलिए उसका यहाँ कोई काम नहीं।
वैसे भी खानदान की महफिलें हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो तुम्हारी फैमिली की इज्जत नहीं करता वो तुम्हारी भी नहीं करेगा। इज्जत वाली बात आप ना करें तो बेहतर होगा। मेरा ख्याल है बाबा, आपको तो अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो अब भी आपके और आपके बच्चों के ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। अगर कोई और उनकी जगह होता तो हरगिज ऐसा नहीं करता, समझे आप?